Today we will see about examples of prosthetic group, coenzymes and metallic ions which are cofactors. ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल्स हम एक एक करके देखते हैं. तो पहले हम कोएंजाइम्स का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. है क्या कोएंजाइम, थोड़ा देखते हैं. तो ये एक्चुअली में इफ विल सी, तो कोएंजाइम्स जो है ना वो एक्चुअली में विटामिन से डिराइव होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि विटामिन, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, विटामिन. तो विटामिन एक्चुअली में क्या है, इसी से कोएंजाइम्स डिराइव होते हैं. तो इसीलिए कह सकते हैं दे आर प्रीकर्सर. क्या है ये, दे आर प्रीकर्सर्स ऑफ कोएंजाइम. इसी से बनते हैं विटामिन से, प्रीकर्सर है. और इससे क्या बनेगा, डिराइव होगा कोएंजाइम्स. ठीक है, अब ये कोएंजाइम्स जो है, व्हाट इज कोएंजाइम्स, तो एक्चुअली डिराइव किससे हो रहा है, जो हम विटामिन खाते हैं ना, मेनली विटामिन क्या होते हैं, हम पढ़े हुए हैं विटामिन जो होगा कैटेगरीज के. फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, विटामिन ए, डी, ई और के. ठीक है, और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है. ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन सा आ गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी. ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, मींस बी कॉम्प्लेक्स और सी, मतलब बी कॉम्प्लेक्स वाला जो विटामिन, वो क्या होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ कोएंजाइम्स. उसी से क्या होते हैं, दे आर प्रिकर्सर ऑफ क्या, दे आर प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम्स. ठीक है, तो जो हम विटामिन लेते हैं, ठीक है, कोई भी विटामिन लेते हैं, विटामिन B1 लेते हैं, विटामिन B2 लेते हैं, विटामिन B3 लेते हैं, विटामिन B5 लेते हैं, विटामिन B6 लेते हैं, 7 लेते हैं, विटामिन B9 लेते हैं, विटामिन B12 लेते हैं, कोई भी विटामिन ले रहे हैं. ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो भी लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एक्शन नहीं करते हैं. बायोलॉजिकल रोल जो करना है ना, वो विटामिन नहीं करता है, वो पहले चेंज होता है क्या में, वो पहले चेंज होता है कोएंजाइम्स में. ठीक है, और वो कोएंजाइम्स में चेंज हो गया ना, तो फिर जाकर वो क्या करेगा, अपना बायोलॉजिकल रोल जो परफॉर्म करना होगा करेंगे. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करना है वो करेंगे. ठीक है, फैटी एसिड ब्रेक डाउन करना है, चाहे फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करना है वो करेंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है रोल कौन करता है, ये. तो पहले विटामिन है, दे आर कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम्स एंड दैट कोएंजाइम्स इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोएंजाइम एक्चुअली में है क्या, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ व्हाट, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन्स. ठीक है, यहां तो यहां पे लिख दे रहे हैं दे आर बायोलॉजिकली. ठीक है, क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन्स. तो अगर कहेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधे कोएंजाइम्स. तो कोएंजाइम्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन्स. ठीक है, ये हो गया विटामिन. तो ये इसका प्रिकर्सर हुआ, इससे क्या बन गया, कोएंजाइम बन गया. अब ये कोएंजाइम बन जाएगा तो ये क्या करेगा, कोएंजाइम, ये विटामिन ये थे, ये कोएंजाइम में चेंज हुआ, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा, तो कुछ ना कुछ वो ग्रुप का ट्रांसफर करेगा ना, कुछ ना कुछ करेगा. तो ये कह सकते हैं कोएंजाइम का फंक्शन और ग्रुप्स ट्रांसफर. क्या कहेंगे, ग्रुप्स ट्रांसफर. और सिंपली हम कह सकते हैं क्या, कोएंजाइम का फंक्शन कह सकते हैं. तो ग्रुप्स ट्रांसफर में ये देखेंगे कि क्या करता है ग्रुप का ट्रांसफर. ठीक है, तो तीन चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम, कौन कौन सा तीन चीज है. फर्स्ट विटामिन देखेंगे नाम पूरा एक एक करके, दूसरा कोएंजाइम्स कौन सा बनाएगा, और ये फिर कौन सा ग्रुप का ट्रांसफर करेगा. ठीक है, देखते हैं एक एक करके. तो विटामिन के नाम जितना है वो लिख लिया पहले. ठीक है, तो जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे एक्ट्स एज कोएंजाइम्स, फॉर्म्स कोएंजाइम्स. तो यहाँ पे लिख रहे हैं पहला विटामिन B1, BIB लिख रहे हैं, T लिख रहे हैं, मतलब शॉर्ट में विटामिन B1. तो विटामिन B1 को हम कहते हैं थायामीन. क्या कहते हैं, थायामीन. ठीक है, तो सारे विटामिन के नाम हम थोड़ा सा लिख लें. ठीक है, तो विटामिन B1 है, चलिए लिखते जाते हैं. तो विटामिन B1 है थायामीन. ठीक है, तो ये क्या होता है थायामीन ना, दिस थायामीन इज कन्वर्टेड इनटू क्या, इनटू थायामीन पाइरोफॉस्फेट. क्या में चेंज होता है ये, पाइरोफॉस्फेट. ठीक है, तो ये थायामीन पाइरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, मतलब शॉर्ट में हम इसको TPP कह सकते हैं. ठीक है,
और ये टीपीपी क्या हुआ, ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, अब ये बायोलॉजिकल रोल करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो है ना एल्डिहाइड का ट्रांसफर करेगा, कोई भी ग्रुप है ग्रुप ट्रांसफर कौन सा, तो एल्डिहाइड, ट्रांसफर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, ये करेगा। तो ये कर सकते हैं एल्डिहाइड का ट्रांसफर करेगा, और ये एल्डिहाइड क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वगैरह है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ग्रुप ट्रांसफर कौन सा है ये याद रखना है बस। तो ये एल्डिहाइड, तो ये है थायमीन पाइरोफॉस्फेट, ठीक है। अब आप कहिएगा कि कैसे ये चेंज होता है, तो जानना नहीं है लेकिन जान सकते हैं थोड़ा सा, या फिर बता दे रहे हैं। ये क्या होगा कि जैसे थायमीन, जो भी विटामिन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, जो भी हम विटामिन लेते हैं वो कौन सा ले रहे हैं, थायमीन ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते बताते जा रहे हैं थायामीन था, थायामीन, ठीक है। अब ये थायामीन जो है इसमें क्या होता है, एटीपी लगता है, यूटिलाइज करता है एटीपी, एएमपी रिलीज हो गया, और जो फॉस्फेट रिलीज हुआ है वो क्या होगा, थायमीन में लग गया, तो क्या हो गया, ये फॉस्फेट लग गया ना, तो यही बन गया क्या, टीपीपी, यही बन गया थायामीन, थायामीन पाइरो फॉस्फेट, टीपीपी बन गया, टीपीपी, ठीक है। तो देख रहे हैं थायमीन जो भी हम लेते हैं विटामिन B1 वो फंक्शन नहीं कर रहा है, वो चेंज हो गया, पहले एटीपी उसमें लगा, एमपी रिलीज हुआ, और वो जो फॉस्फेट निकला वो उसमें अटैच हो गया, थायमीन पाइरोफॉस्फेट हो गया टीपीपी, अब वो फंक्शन करेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो विटामिन है, ठीक है, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज विटामिन B2, क्या कहते हैं उसको, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो हम इजी वे में बता रहे हैं ताकि आपको याद होते जाए, विटामिन B2, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, FLAVIN, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्लेविन है, क्या है, फ्लेविन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन है, तो ये क्या होता है, ये FMN, ये जो कोएंजाइम बनाता है इसको कहते हैं FMN एंड FAD, ये दोनों बनाता है, याद रखेंगे। FMN और FAD रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, क्या है, दे आर रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ऑफ, तो पूछ देगा FAD एंड FMN आर रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच विटामिन, तो याद रखना होगा विटामिन B2। TPP इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच विटामिन, तो ये B1, ठीक है। क्वेश्चन वेरियस इस तरह पूछ सकते हैं। तो FMN और FAD, अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसको कहते हैं फ्लैवो, और फ्लेविन, M मतलब मोनो न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसी तरह FAD का क्या है, FAD का है फ्लेविन, A मतलब एडेनिन, और D मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड, एक नहीं, यहां मोनोन्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड था, यहां डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, हम सिंपली कह सकते हैं, वी कैन से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये देखिए फ्लेविन है ना, तो फ्लेविन, अगर भूल गए कौन सा विटामिन था, किससे डिराइव होता था, तो बहुत इजी है, बस ये फ्लेविन याद रखिए। तो फ्लेविन है, तो फ्लेविन इसमें है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, फ्लेविन, तो किसका नाम था फ्लेविन, राइबोफ्लेविन, तो फ्लेविन विटामिन B2 का, तो विटामिन B2 से डिराइव होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये FMN और FAD जो है ये क्या होगा, कोएंजाइम्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, दे विल विच ग्रुप इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये करेगा, ये माइनस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दे विल ट्रांसफर विच ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का ट्रांसफर करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, अच्छा ये जानने के लिए बस इसी तरह बता दे रहे हैं कैसे कन्वर्ट होता है, राइबोफ्लेविन है ना, विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, तो ये देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं ताकि याद रहेगा आपको, राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये राइबोफ्लेविन उसी तरह एटीपी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमपी निकल रहा है, यहाँ पर एडीपी, एक ही फॉस्फेट निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइबोफ्लेविन है ना, फ्लेविन, ये चेंज होता है FA मोनो ना पहले, तो FMN में, फ्लेविन FAD, FMN, ठीक है, FMN फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ। अब ये फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है,
ये फिर से क्या होगा इसमें आप कह सकते हैं कि एटीपी नीचे लिख दे रहे हैं, इसी में फिर प्रोसेस उसी तरह होगा, ये एटीपी लगा और एडीपी रिलीज, ठीक है। तो ये जो है एफएमएन, इसमें एक और एटीपी फॉस्फेट ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफएडी डाई न्यूक्लियोटाइड, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये कह सकते हैं एक्चुअली में कि ये क्या होगा, एफएमएन एंड एफएडी जो है ये क्या होगा, ये दे आर रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विटामिन बी2, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या होता है, दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, रिड्यूस्ड है ना, तो ये बोथ जो है कह सकते हैं दिस बोथ कैन, ठीक है, ये और ये बोथ कैन एक्सेप्ट क्या, बोथ कैन एक्सेप्ट 2H प्लस टू फॉर्म क्या बना देगा, FMnH2 और FADH2, ठीक है। तो ये क्या बना देगा एक्सेप्ट करके, FMnH2 और FADH2। तो जब भी आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में FADH2 वगैरह होता है, ठीक है। तो यही सब है, कैसे बनता है, राइबोफ्लेविन जो था वो FMN बनाया, FAD बनाया, ये दोनों क्या है, ये बोथ कैन एक्सेप्ट 2H ना, ठीक, इसीलिए रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हम बोल रहे हैं, टू फॉर्म FMN और FMnH2 और FADH2, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, आपको याद रख सकते हैं। दूसरा, तीसरा कौन सा है, विटामिन B3, ठीक है। तो तीसरा जो है विटामिन B3, ये लीजिए विटामिन B3। विटामिन B3 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन B3 इज नोन एज पैंटोथेनिक एसिड। ये जो बनाता है ना, जो भी उसी तरह पैंटोथेनिक एसिड है, तो उससे जो भी कोएंजाइम्स बनेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज कोएंजाइम ए, क्या कहते हैं, कोएंजाइम ए। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट FMN FAD, यहां पर क्या बन रहा है, कोएंजाइम ए, तो शॉर्ट में इसको COA ऐसे लिख सकते हैं, ये याद रखेंगे, कोएंजाइम ए, ठीक है। कौन बना रहा है, विटामिन B3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, विटामिन B3 से जो कोएंजाइम बन रहा है, तो ये क्या करेगा, तो ये असाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, किसका करेगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, असाइल और एसिटाइल ग्रुप का, ठीक है। कौन सा ग्रुप का, असाइल और एसिटाइल, तो यहां एल्डिहाइड ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर असाइल और एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर, ठीक है। असाइल और एसिटाइल ग्रुप का ये ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या होता है ना, कि ये एक्चुअली में जब पढ़ेंगे ना फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड जब टूटता है ना, ठीक है, तो फैटी एसिड टूटेगा तो क्या क्या का बना होता है, फैटी एसिड, ये सॉरी फैट जब टूटता है तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है ना, तो वो जो टूटता है जब फैटी एसिड वगैरह उसको तोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, तो कह सकते हैं उस समय जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड ब्रेकडाउन में एक होता है एसिटाइल असाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो ये क्या है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन में, मतलब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वहां पर कोएंजाइम ए हो गया, तो इसका क्या है, ये कौन सा ग्रुप को ट्रांसफर करता है, असाइल और एसिटाइल ग्रुप का, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3 के बाद कौन सा होगा, विटामिन B3 के बाद इसको कहते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 को जो हम कहते हैं इसको कहते हैं नियासिन और निकोटीनिक एसिड, क्या कहते हैं, लिख दे रहे हैं नियासिन, NIACIN, नियासिन और निकोटीनिक NICOTINIC, निकोटीनिक एसिड, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, नियासिन को निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B5 हो गया, नियासिन और निकोटीनिक एसिड, ठीक है। तो इससे कौन सा बनेगा, नियासिन और निकोटीनिक एसिड से, तो ये याद रखना है, नियासिन निकोटीनिक एसिड ये वाला, जिस तरह ये फ्लेविन याद है ना, फ्लेविन, उसी तरह इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा, निकोटीन वगैरह से, ठीक है। उसी तरह ये इसको ध्यान रखना है, कौन सा, जिस तरह हम फ्लेविन यहाँ देखे हैं उसी तरह निकोटीनिक एसिड से ध्यान रखना है। तो ये क्या बनाएगा देखते हैं, तो ये जो बनाता है इसको कहते हैं NAD+, जो कोएंजाइम्स बनेंगे क्या है उसको कहते हैं NAD+,
प्लस और NADP, ठीक है। तो NAD प्लस और NADP प्लस करते हैं, ठीक है, ये बनाएगा। तो ये दोनों का दोनों NAD एंड NADPH2, NADP होता है तो रिड्यूस होगा तो NADPH2 इस तरह, ठीक है। तो NAD प्लस और NADP, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म, इसी को जो है ना यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप कह सकते हैं, ये को एंजाइम जैसे ए है ना, तो इसको को एंजाइम 1 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? को एंजाइम 1। इसी का दूसरा नाम है, इसको कह सकते हैं को एंजाइम 2, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? को एंजाइम 2 भी कहते हैं इसको, NADP को, ठीक है। ये तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको कहेंगे निकोटिनामाइड, लिखते जाना है निकोटिनामाइड, ठीक है। तो देखिए निकोटिनिक एसिड है ना, निकोटिनामाइड, ये मतलब एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये क्या हो गया? डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो उसमें क्या हो जाएगा? ये डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये क्या हो जाएगा? सेम चीज, वही फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और क्या हो जाएगा? फॉस्फेट, ठीक है। ये तो ये देख रहे हैं NAD प्लस और NADP प्लस के फुल फॉर्म है। तो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही एग्जांपल दिया है, कौन सा? ये NAD वाला, ये दिया होगा आपको, एनसीईआरटी में दिया है NAD प्लस, NAD और NADP आर एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स, ठीक है। अगर पूछ देगा किससे मिलता है, तो ये निकोटिनामाइड है ना, तो निकोटिनिक एसिड किसका नाम है? विटामिन B5, तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B5, ये याद रखना है। ये क्या करते हैं? ये हाइड्राइड आयन का हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं, हाइड्राइड आयन मतलब क्या हुआ? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करने का मतलब H प्लस, ठीक है। H प्लस करने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन ट्रांसफर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको देखेंगे कि कैसे बनता है, जिस तरह वहां पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो क्या होगा? इस तरह बना देते हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है? निकोटीन, यहाँ देखिए कैसे बनता है, याद रखना चाहें तो निकोटीनिक एसिड हो, ठीक है, चाहे एक होता है निकोटिनामाइड, ठीक है, चाहे, ठीक है, चाहे ट्रिप्टोफान क्या है? ट्रिप्टोफान, व्हाट इज इट? ट्रिप्टोफान, इट इज अ अमीनो एसिड, ठीक है। क्या है? ये अमीनो एसिड है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों का तीनों मिलेंगे तो ये बना देगा NAD प्लस। क्या बना देगा? ये NAD प्लस बनाते हैं। तो ये देखिए, ये है NAD प्लस, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों से, हम यहाँ पे विटामिन B5 देख रहे हैं ना, विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड है, इससे, इसके अलावा भी निकोटिनामाइड है, ट्रिप्टोफान, इन सब से बन सकता है, ठीक है। इन सब से भी ये क्या बन जाएगा? NAD बन जाएगा प्लस, और ये NAD प्लस फिर क्या होगा? ये NAD प्लस फिर आगे क्या होगा? फिर से उसी तरह ये NAD प्लस कह सकते हैं, ये क्या होगा? ऐसे, ये क्या होगा? ये देखिए ATP लगा, ADP रिलीज हुआ, और ये फॉस्फेट हुआ, एक निकला ना, और ये NAD में आके लग गया, तो ये क्या बना दिया? NADP प्लस। तो देख रहे हैं NADP प्लस बन गया ना, ठीक है। तो ये हम जान के बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि कैसे था, ठीक है। अब ये NAD प्लस बन गया और NADP बन गया। अब ये NAD प्लस जो है ना, इसका अगर रिडक्शन होता है, जिस तरह बताया था ना, एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका अगर रिडक्शन होगा, ठीक है, अगर रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NADH बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा यहाँ पर कि थाइमिन था, इससे TPP बन गया सीधे, इससे क्या होगा? राइबोफ्लेविन से FMN बन गया, फिर बाद में इससे FAD बन गया, इससे NAD प्लस बन गया, और इससे फिर बाद में क्या बन गया? ये बन गया। तो कैसे बनता है वो बता दिए, लेकिन आपको याद रखना है नाम, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला जो देखेंगे वो क्या हो गया? तो नेक्स्ट जो देख रहे हैं, विटामिन B5 के बाद विटामिन B6 देखते हैं, ठीक है। विटामिन B6 यहां पर, चलिए यहां देख ले, विटामिन
B6। तो विटामिन B6 को कहते हैं pyridoxine कहते हैं। क्या कहते हैं? pyridoxine। विटामिन B6 इज नोन एज pyridoxine। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट बनाता है। P इसको कहते हैं PYRIDOXL फॉस्फेट। दिस इज नोन एज पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। और इसको कहते हैं PLP। P है ना, PLP, तो इसको आप कह सकते हैं PLP। ये बना रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये अमीनो और कीटो ग्रुप का ट्रांसफर करता है। तो ये क्या करेगा? फॉस्फेट हो गया, इट कॉजेस ट्रांसफर ऑफ अमीनो और कीटो ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या कर ट्रांसफर कर रहा है? अमीनो और कीटो ग्रुप का ये ट्रांसफर कर रहा है। आपको ध्यान देना है, इट कॉजेस ट्रांसफर ऑफ अमीनो और कीटो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B6 के बाद होता है विटामिन B7। उसको कहते हैं बायोटीन। क्या कहते हैं? विटामिन B7 को बायोटीन। ठीक है, ये विटामिन B6 है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 इसको कहते हैं बायोटीन। क्या कहते हैं? बायोटीन। ठीक है, अब ये बायोटीन जो होगा ये क्या है? अच्छा, इसको बायोटीन को है ना, इसको विटामिन BH भी कहते हैं। विटामिन B7 है ना, तो विटामिन H भी कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज BITH। ठीक है, तो ये जो बायोटीन बनाएगा ये बनाता है बायोसाइटिन। बायोसाइटिन। ठीक है, तो जो कोएंजाइम बनाता है उसको क्या कहते हैं? बायोसाइटिन। और ये बायोसाइटिन जो होता है, ठीक है, इसी का एक और नाम है। जिस तरह यहाँ पर कोएंजाइम ये है, कोएंजाइम 1, कोएंजाइम 2, ठीक है, इसको कहते हैं कोएंजाइम। ठीक है, R, दिस इज नोन एज कोएंजाइम R इसको कहते हैं। तो याद रखेंगे सब कोएंजाइम्स। कोएंजाइम बायोसाइटिन इज नोन एज कोएंजाइम R। ठीक है, और ये क्या करता है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये ट्रांसफर क्या करता है? कार्बोक्सिल ग्रुप का, मतलब कि CO2 वगैरह जो है उसका ट्रांसफर करना होगा तो करेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि ये कर दिया। कार्बोक्सिलेशन जैसे कहते हैं ना, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस वो करता है कार्बोक्सिल ग्रुप का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद विटामिन B7 के बाद देखते हैं विटामिन B9। इसको कहते हैं फॉलिक एसिड चाहे फॉलेट। क्या कहेंगे इसको? फॉलिक एसिड और फॉलेट। तो इसका जो बनेगा ना, इसको कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफॉलेट कहते हैं। ये क्या बनेगा? टेट्रा हाइड्रोफॉलेट। शॉर्ट में इसको क्या कर सकते हैं? THF। ठीक है, इट इज नोन एज THF, टेट्रा हाइड्रोफॉलेट बनाएगा। और ये क्या करेगा? ये एक कार्बन का कोई ग्रुप है उसका ट्रांसफर करेगा। तो इट विल कॉज, एक कार्बन को हटा देगा, 1 कार्बन ग्रुप। ठीक है, एक कार्बन ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर्माइल है, मिथेनाइल ग्रुप है ना, उसको हटाता है फॉर्माइल ग्रुप और मिथिनाइल ग्रुप एक्सेट्रा। तो इसका ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हो गया विटामिन B9। ठीक है, अब क्या है? विटामिन B12 देखते हैं। विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। अब ये क्या होता है? जब इसी तरह प्रोसेस होगा ना, तो ये क्या बना देगा? ये मिथाइल कोबालामिन बनाता है। क्या बनाएगा? लिखते हैं, तो इट विल फॉर्म मिथाइल कोबालामिन। ठीक है, चाहे एक और होता है, उसको कहते हैं 5' डिऑक्सी एडिनोसिल कोबालामिन। क्या कहते हैं? एडिनोसिल कोबालामिन। तो ये भी हो सकता है। तो मिथाइल याद रखेंगे, मिथाइल कोबालामिन बनाता है। और 5' डिऑक्सी एडेनोसिल कोबालामिन। तो ये दोनों क्या है? दे आर कोएंजाइम्स फॉर्म फ्रॉम विटामिन B12। ठीक है, तो ये डिफरेंट कोएंजाइम्स के नाम है। ये क्या करेगा? ठीक है, तो ये क्या करेगा? कह सकते हैं आइसोमर क्या होता है? आइसोमराइजेशन।
ठीक है। आइसोमेराइजेशन मतलब क्या होगा कि एक ही ये इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट करता है, ठीक है, तो आइसोमेराइजेशन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आइसोमेराइजेशन, ऊपर मिथाइल नाम से लग रहा है कोबालामीन, तो ये मिथाइल का ट्रांसफर करेगा, तो किसका ये करेगा, तो ये मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, मिथाइल ग्रुप का, और सीधे आइसोमेराइजेशन करेगा, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में आइसोमर्स क्या करते हैं, ट्रांसफर होता है ना, कि इधर का विद इन अ मॉलिक्यूल, तो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करेगा, ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ये करता है विटामिन B12, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम बताए थे कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी है, तो मैक्सिमम जो है ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे एक्ट एज रिड्यूस्ड कोएंजाइम, मतलब दे आर फॉर्म कोएंजाइम्स, और दैट कोएंजाइम्स क्या है, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन्स, ठीक है। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन कौन सा है, कोएंजाइम्स, ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। काम एक और विटामिन सी भी कह सकते हैं, विटामिन सी भी लिख देते हैं, तो विटामिन सी क्या हो गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह है, हाँ है, तो विटामिन सी एक इसी में लिख दे रहे हैं, विटामिन सी, इसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इस ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनेंगे, कोएंजाइम जो बनेंगे उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन ये क्या में हेल्प करते हैं, ये करते हैं एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, दे फॉर्म कोलाजन फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेशन करेगा प्रोसेस, ग्रुप ट्रांसफर करके कुछ एंटीऑक्सीडेंट सीधे लिख दे रहे हैं, ऑक्सीडेंट, विटामिन सी एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करता है, इट फॉर्म्स क्या, कोलाजन फाइबर्स, कौन सा फाइबर्स बनाते हैं, कोलाजन फाइबर्स, इन कहां पर, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या बनाएगा, ये कनेक्टिव टिश्यू में लिख देते हैं कनेक्टिव, इट फॉर्म्स कोलाजन फाइबर इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है, जैसे टेंडन, लिगामेंट, बोन्स, ये सब है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू उनमें, ठीक है। तो इट फॉर्म्स कोलेजन फाइबर इन कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन सा टिश्यू, तो यहाँ पर टेंडन, TNDON टेंडन, लिगामेंट, बोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें टेंडन क्या होता है, टेंडन इट इज अ व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट क्या होता है, इट इज येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, बोन क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये क्या बना रहा है, ये कोलाजन फाइबर बनाता है, तो ये विटामिन सी का सोर्स सबसे ज्यादा कौन सा है, विटामिन सी का आंवला, ठीक है, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जब भी लेते हैं विटामिन सी तो कोलाजन फाइबर्स बनाता है कनेक्टिव टिश्यू में, और ये क्या होगा, हीलिंग ऑफ वुंड वगैरह जल्दी भरता है, ठीक है। तो विटामिन सी हेल्प्स इन क्या, हीलिंग ऑफ वुंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या कर रहा है, 1 कार्बन ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, ये मिथाइल आइसोमेराइजेशन कर रहा है, ये एंटीऑक्सीडेंट, तो ये सब हो गया। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में 2-3 नाम दे दिया है रिड्यूस्ड कोएंजाइम, ये कोएंजाइम्स का एग्जांपल बस दे दिया है, NAD, NADP, ठीक है, इस तरह दे दिया है, बस 2-3 नाम। यहाँ पर देखिए, ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है, कोएंजाइम A, डिफरेंट कोएंजाइम, ये कोएंजाइम 1, कोएंजाइम 2 किसको कहते हैं, कोएंजाइम R किसको कहते हैं, ये लाल रेड से कहती है, ये इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और ये याद रखना है कौन सा, विटामिन B1 याद रखिए, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 का कोएंजाइम का नाम बताइए, विटामिन B6 के कोएंजाइम का नाम बताइए, पूछेगा बता देंगे, विटामिन B7 से, विटामिन B9 से, विटामिन B12 से, विटामिन C से। अभी कुछ एग्जांपल्स अगर हो जाएगा तो कौन सा है, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोएंजाइम्स, तो यहाँ याद रखिएगा, दैट इज ADP, AMP, ADP, ठीक है। और ATP होगा, ATP नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, तो याद रखिएगा AMP, ADP, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम्स, ठीक है।